ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते में ब्याज की रकम आने का इंतजार कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। देश के लाखों ईपीएफओ सदस्य इन दिनों यही जानना चाहते हैं कि आखिर 8.25% ब्याज उनके खाते में कब दिखाई देगा। नया वित्त वर्ष शुरू हुए भी काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई खाते में ब्याज की एंट्री नहीं दिखी है। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है कि कहीं देरी की वजह से उनका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर को 8.25% पर बरकरार रखा है। लगातार दूसरे साल यही दर लागू रखी गई है। हालांकि ब्याज दर तय हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा तुरंत खाते में पहुंच जाएगा। इसके पीछे एक लंबी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया होती है, जिससे पूरा होने में समय लगता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि जैसे ही ब्याज दर घोषित हुई उसी समय रकम खाते में जमा हो जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सिफारिशों को औपचारिक मंजूरी मिलती है, इसके बाद संबंधित अधिसूचना जारी होती है, फिर सभी खातों का डेटा अपडेट किया जाता है, उसके बाद करोड़ों खाते में ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। और यही कारण है कि ब्याज घोषित होने और खाते में आने के बीच कई सप्ताह और कई महीने का अंतर देखने को मिलता है। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अक्सर जून से अगस्त के बीच ब्याज की रकम खातों में दिखाई देने लगती है। कुछ मामलों में ये प्रक्रिया सितंबर तक भी खिंच जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपके खाते में ब्याज नहीं दिख रहा है तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है और इससे आपके पैसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्याज की गणना पहले ही हो चुकी होती है, चाहे राशि खाते में बाद में दिखाई दे, लेकिन आपको ब्याज उसी अवधि का मिलता है जिसके लिए दर घोषित की गई है। यानी केवल तकनीकी देरी के कारण आपके ब्याज में कोई कटौती नहीं होती। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी सदस्यों को धैर्य रखने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर पीएफ खाते में ब्याज जोड़ा कैसे जाता है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की गणना हर महीने के आधार पर की जाती है। खाते में मौजूद शेष राशि को ध्यान में रखकर ब्याज निकाला जाता है। हालांकि इसकी अंतिम एंट्री वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद दिखाई जाती है, जिसके बाद पूरे सिस्टम को अपडेट करने में कुछ समय लगता है, इसलिए राशि बाद में नजर आती है। इस बार भी 8.25% की दर लागू होने से कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। जिन लोगों के खाते में बड़ी रकम जमा है उन्हें ब्याज के रूप में भी अच्छी राशि मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सदस्य के पीएफ खाते में कई लाख रुपए जमा है तो सालाना ब्याज भी हजारों से या लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं जिन खातों में जमा राशि कम है वहां ब्याज की रकम भी उसी अनुपात में कम होगी। मार्च महीने में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ब्याज दर को लेकर जानकारी साझा की थी। उस समय बताया गया था कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% सालाना ब्याज दर की सिफारिश की है। बाद में इसी दर को बनाए रखने का फैसला किया गया। इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े सदस्यों को लाभ मिलेगा। अब सवाल ये है कि ब्याज की रकम आने के बाद उसे कैसे जांचा जाए। आमतौर पर जब आपके खाते में ब्याज जमा होता है तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेज दिया जाता है। कई बार नेटवर्क या अन्य कारणों से ये संदेश नहीं मिल पाता। इस स्थिति में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रकम की जानकारी दूसरे माध्यमों से भी प्राप्त की जा सकती है। सदस्य उमंग ऐप के जरिए अपना बैलेंस देख सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद भी आप खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पासबुक सुविधा का उपयोग करके आप ये जान सकते हैं कि खाते में कुल कितनी राशि मौजूद है और ब्याज की एंट्री हुई है या नहीं। कुछ सदस्य मिस्ड कॉल और एसएमएस के जरिए भी इसका अपने खाते का विवरण देख सकते हैं। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि ब्याज को लेकर फैल रही अफवाहों पर भरोसा ना किया जाए। ब्याज दर तय हो चुकी है और प्रक्रिया भी जारी है। आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे खाते में राशि दिखाई देने लगेगी। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक ब्याज नहीं आया है तो इसे असामान्य स्थिति ना समझे। ईपीएफओ की नियमित प्रक्रिया के तहत आपका पैसा सुरक्षित है और तय दर के अनुसार ब्याज भी आपको मिल जाएगा।